जो रिपोर्ट आई है वो कोई साजिश नहीं है, सबके फ़ोटो हैं, मरने वालों के परिजनों के बयान हैं, तो इसमें कोई बात बनती नहीं है अभी ये कहने की। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने झूठ बोला, ये उनके राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनके धार्मिक जीवन में भी ये बात कलंकित रूप में लिख गई। ना इनको हिंदू की चिंता, ना हिंदुत्व की चिंता, इनको सिर्फ एक ही चिंता है कि धर्म के नाम पे उनकी लूट रुकनी नहीं चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि 37 का आंकड़ा सही है तो सरकार आखिर प्रमाण पत्र किसने जारी किए हैं ये भी तो बताएं। और या तो उस पर झूठी खबर का मुकदमा हो और या तो भी सरकार एक्सेप्ट करे और सभी को बराबर बराबर मुआवजा दे। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में मृतकों की संख्या को लेकर के पहले से ही जो विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि जो सरकार ने जो आंकड़ा दिया है उससे कुछ अलग आंकड़ा होगा, लेकिन सरकार ने जो आंकड़ा दिया उसको सबको मानना पड़ा। लेकिन अब एक मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जो आई है उसने सबको चौंका दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। मनोज जी, BBC हिंदी की जो रिपोर्ट आई है और उसमें जो 82 लोगों की मौत, उन्होंने कहा कि कम से कम 82 लोगों की मौत हुई है, कैसे देखते हैं? आपने पढ़ा वो रिपोर्ट? बिल्कुल पढ़ा और बड़ा ही दुखद है कि कुंभ एक हमारा बड़ा ही पवित्र स्नान है जिसमें लोगों की भावनाएं, आस्थाएं सब कुछ जुड़ी रहती हैं, जो धर्म से हमको जोड़ता है। सरकार किसकी थी? योगी आदित्यनाथ की, जो अपने आप को महंत कहते हैं एक मठ का। और इस सरकार ने प्रचारित किया किसको? सिर्फ धर्म को, मंदिर का, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात कही, मंदिर बनवाए। ये सारे अचीवमेंट हैं सरकार के। मरने वाले कौन थे? हिंदू। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मरने वाले हिंदू, सरकार हिंदुओं की, और आंकड़े पूरे नहीं आ पाए। किस पे दोष रखा जाए? विपक्ष की कोई गलती है? कोई विदेशी ताकतों का हाथ है? क्या है इसका मतलब? इस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और बड़ी तादाद में भ्रष्टाचार हुआ, धर्म के नाम पे, कुंभ के नाम पे। इन सारी बातों की वजह से दिल में एक अजीब सी उलझन होती है कि आखिर कोई सरकार ऐसे कैसे अपने लोगों के साथ कर सकती है। मरने वाले किसी और धर्म के लोग नहीं थे। आप क्या करना? आपको मुआवजा ही तो देना था। मरने वाले को कोई जिंदा नहीं कर सकता है। मुआवजा दे देते, उनके परिवार के लोगों को सांत्वना मिल जाती, सरकार के पास बहुत कुछ खजाने में है देने को, उनकी आर्थिक मदद हो जाती, और अगर कुछ कर सकते थे कर देते। धर्माचार्यों के पास मठों में पैसा भरा पड़ा है। किसी धर्माचार्य या किसी मठ के महंत ने, किसी और तरीके के संगठन ने क्या मदद की उनकी? क्या वो सब तो दान करने आते हैं। जितने भी अखाड़े लगते हैं सब में वो पैसा दान करते हैं। क्या इतना पैसा नहीं था? और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने झूठ बोला, ये उनके राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनके धार्मिक जीवन में भी ये बात कलंकित रूप में लिख गई। और हिंदू धर्म 2 रास्तों पे चलता है, पाप और पुण्य पे। तो ये किसके हिस्से में पाप गया? ये योगी आदित्यनाथ को, मौजूदा बीजेपी की सरकार को और उनके मानने वालों को समझना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया। लेकिन उन्होंने विधानसभा में ये कहा था कि जो कुंभ की सफलता है वो पूरी दुनिया में गूंज रही है और सदियों तक गूंजेंगी। जो रिपोर्ट आई है वो कोई साजिश नहीं है, सबके फ़ोटो हैं, मरने वालों के परिजनों के बयान हैं, तो इसमें कोई बात बनती नहीं है अभी ये कहने की कि आपने कौन सा विश्व लेवल पे क्या चीज़ मैसेज देने का काम किया। कुछ नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। और उस भ्रष्टाचार की वजह से, योगी आदित्यनाथ जी के बड़बोलेपन की वजह से, कि मैंने तो इतने करोड़ लोगों की व्यवस्था की है। 66 करोड़ लोग आए। आप कल्पना कर सकते हैं। ये तो कहो, उन्होंने ये नहीं कहा पूरा भारत आ गया ना, वो ये भी कह सकते थे। 100 करोड़ की बात कही थी कि 100 करोड़ लोग आ जाएंगे। पूरे भारत को 20 किलोमीटर की परिधि में लाने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही। अगर इसकी जांच की जाएगी तो इसके दोषी अगर कोई पाए जाएंगे, इन 82 मौतों के जिसकी रिपोर्टिंग BBC ने की है, तो निश्चित तौर पे उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ होंगे, धार्मिक रूप से भी, आपराधिक रूप से भी। सरकार कह रही थी कि सिर्फ एक जगह घटना हुई, लेकिन BBC कह रही 4 जगह घटना हुई थी। निश्चित तौर पे सबको पता है, हमारी पार्टी का कैंप लगा था।
हमारी पार्टी के समर्थक वहाँ थे। कितने पंडित पुजारी भी ऐसे थे जो छोटे लेवल पे काम करते थे, लोगों का पूजा पाठ कराते थे। मेरे व्यक्तिगत कितने लोग वहाँ थे जिन्होंने, मैं गया जब प्रयागराज 2 बार जाना हुआ मेरा, और बात को उन्होंने कहा कि इतने लोगों की मौतें हुई कि आप गिनती नहीं कर सकते। बीबीसी भी 82 आंकड़ों पे रुक नहीं रहा है। वो कह रहा है मरने वालों की संख्या इससे भी ज़्यादा, चूँकि बहुत लोग अपने मृतक जनों को लेके चले गए। बहुत लोग ऐसे थे जिनको लाश नहीं मिली, वो चले गए, गाड़ियाँ सड़ गई। बीबीसी जो कह रहा है जिनको मृतक प्रमाण पत्र मिला है, बीबीसी ने जिनको बताया गया कि कुंभ में उनकी मौत हुई है या प्रयागराज में हुई, उनकी बात बीबीसी कर रहा है और बीबीसी साक्ष्यों के साथ बता रहा है कि वो बात कर रहा है। लेकिन जो पैसे की बात आ रही है कि कुछ लोगों को, मतलब 37-36 लोगों को 25 लाख, 26 लोगों को 5-5 लाख रुपए और 19 लोगों को कुछ नहीं मिला। 3 कैटेगरी में बांट दिया। उसमें भी देख लेना पीडीए के लोगों को नहीं मिला होगा। मुझे और कुछ इस पे ज़्यादा नहीं कहना है। जो पीडीए परिवार के लोग होंगे उनको 5 लाख भी मिला होगा और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिला होगा, और जो पीडीए के बाहर के लोग हैं उनको 25 लाख मिल गया होगा। इसमें 2 राय नहीं, क्योंकि हमें इस सरकार की नीयत के बारे में हमारी पार्टी और हर एक कार्यकर्ता भली भांति जानता, समझता है। कैसे 1 करोड़ जो बांटा गया है वो कहाँ से आया होगा? आपको लगता है उसका कोई आंकड़ा होगा सरकार? मैं नहीं समझ सकता कि चूँकि हज़ारों करोड़ रुपए वहाँ बजट था और उस बजट की लूट कैसे हुई है मुझे मालूम है। कैसे उसमें काम करने वाले अधिकारियों को कैसे फेंका गया है ये भी हमें मालूम है। जैसे बीबीसी ने कहा कि जो परिवार जिनसे मिले उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक पहले से ही एक जो फार्म हुआ था, भरा हुआ था कि आपको बताना है कि घबराहट हुई, बीमार हुए, उसके बाद उनकी मौत हुई। इस तरह के कागजों पे आगे साइन कराया गया और 5 लाख रुपए दिया गया। निश्चित तौर पर सरकार बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है। ना इनको हिंदू की चिंता, ना हिंदुत्व की चिंता, इनको सिर्फ एक ही चिंता है कि धर्म के नाम पे उनकी लूट रुकनी नहीं चाहिए। और उस पर भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि योगी आदित्यनाथ जैसे महंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तब ये घटना, संवेदनाएं मर गई हैं इनकी। मैं तो एक ही बात कहूँगा, योगी आदित्यनाथ से कहूँगा, सबसे कहूँगा। लेकिन सरकार तो अभी भी हाथ से मानने को तैयार नहीं। माने ना माने, सरकार बीबीसी पे कार्रवाई करे। अगर सरकार को लगता है कि 37 का आंकड़ा सही है तो सरकार, आखिर प्रमाण पत्र किसने जारी किए हैं ये भी तो बताएं। और या तो उस पर झूठी खबर का मुकदमा हो, और या तो भी सरकार एक्सेप्ट करे और सभी को बराबर मुआवजा दे और उनके परिवार की मदद हो। और भी जो भूले भुटके लोग हैं उनकी भी मदद होनी चाहिए। अगर नहीं करती सरकार तो समझा जाएगा ये ऐसे ढोंगी लोग हैं, ऐसे धर्म को बेचने वाले लोग हैं जो भारतीय इतिहास में नहीं पाए जाते हैं। आपको लगता नहीं कि सबको कम से कम 25 लाख रुपए तो मुआवजा, या 5 लाख जो नहीं 19 लोगों को दिया उनको तो भी देना चाहिए था, कुछ तो देना चाहिए। हमारे नेता ने 1-1 करोड़ रुपए की मांग की थी, और 25 लाख पे रुक गए। डबल इंजन की सरकार का उत्तर प्रदेश और हिंदुओं को क्या लाभ मिला? 19 को कुछ नहीं, कुछ 26 को 5-5 लाख और बाकियों को 25 लाख। ये गैर बराबरी की सरकार है, ये इसी तरह का भेदभाव करती है। कभी दलितों के साथ, कभी पिछड़ों के साथ, कभी अल्पसंख्यक के साथ, कभी ब्राह्मणों के साथ, कभी क्षत्रियों के, सबके साथ गैर बराबरी है। जिसकी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से पैसा देते हैं। हम कहते थे विपक्ष जो कह रहा था, कम से कम बीबीसी ने उसकी तरफ एक कदम तो बढ़ा है। निश्चित तौर पे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि भारत की मीडिया ने, अरे बीबीसी तो विदेश का है ना, वो तो हिंदी में आपकी खबर दिखाने के लिए चलता है चैनल उसका। भारत की मीडिया ने क्या एफर्ट डाला? हिंदूवादी जो चैनल हैं जो दिन रात भगवान भगवान, राम राम, मंदिर मंदिर चिल्लाया करते हैं, नोएडा की उस ज़मीन से बैठ के, उनके सीने में आग नहीं लगी क्या? या गुलामियत कर रहे हैं वो लोग? ये बात भी जवाब देनी पड़ेगी उनको। उन्होंने रिपोर्टिंग क्यों नहीं की? उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अगर नहीं हिम्मत है तो कम से कम दोबारा नहीं करना, न फिर भले ये सरकार कोई कार्रवाई न करे उन पे, लेकिन भगवान जरूर कार्रवाई करता है। ये बात नोएडा दिल्ली में बैठे तमाम बड़े मीडिया हाउसेस के मालिक भी सुन लें और उनके एंकर भी सुन लें, जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए टीवी पे चले आते हैं। और कौन लड़ेगा हिंदुओं के लिए? समाजवादी पार्टी कह रही 1 करोड़ दो। गए क्या योगी आदित्यनाथ मिलने किसी से? घटना हुई थी हमारी सरकार में, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एरिया में हुई थी, रेलवे पे हुई थी, तब भी हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी गए, सबसे मिले, सबकी मदद की। ये इतने असंवेदनशील लोग हैं, इनके बारे में तो मेरा मन नहीं करता कि बोलूं। ऐसा लगता है कि इनको इस देश से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि इस भारत जैसी पवित्र भूमि पर कलंक के रूप में है। सिर्फ और सिर्फ अपनी मोनोपोली चलाना चाहते हैं, इस देश के लोगों के लिए काम नहीं करना चाहते, ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए। ये बात इस देश के हिंदुओं को भी समझ लेनी चाहिए। सरकार के झूठ की पोल खुल गई, निश्चित तौर पे पोल खुल गई। वैसे समाजवादियों को सब मालूम है, एक एक आंकड़ा मालूम है, और जब सरकार बनेगी
तब इसकी जांच होगी। धन्यवाद। तो ये थे मनोज जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि सरकार की पोल खुल गई है और अब सरकार या तो बताए जो आंकड़ा था वो सही है तो बीबीसी पे कार्रवाई करे, अगर बीबीसी का आंकड़ा सही है तो कम से कम जो 25 लाख का मुआवजा 36 लोगों को दिया गया है वो बाकी को दिया जाए। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।